बिलाल अजहर कियानी साहब, एक तो बहुत मुबारक हो, मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह का बिल मेंबर कौमी असम्बली ने आज पास करके 2,18,000 से माशाल्लाह 5,19,000 मुकर्रर कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। हम आपका टैक्स पे करते हैं, आप तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं, आप मेहनत आप लगता है बहुत कर रहे हैं, लेकिन करप्शन में जो इंडेक्स है उसमें वो 2 दर्जे पाकिस्तान नीचे गया है। तो मेहनत ज़रा ज़्यादा करें ताकि 5,19,000 MNA जो है वो जस्टिफाई कर सकें। एक बात। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि इतना क्यों गुस्से में आ गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली साहब? ये तो पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल सर्वे कराया जाए तो ये रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है। आज से नहीं है, हमेशा रही है। इमरान खान के दौर में भी थी, आपके दौर में भी, इससे पिछले दौर में भी थी। जब रबर स्टैम्प नहीं होती उस पार्लियामेंट को, कभी 8वीं तरमीम के जरिए फारिग कर दिया जाता है, कभी वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों आज रिएक्शनरी हीरो बनने की कोशिश करे स्पीकर कौमी असम्बली में? ही इज नॉट अ हीरो इन फर्स्ट प्लेस और इन एनी अदर प्लेस अपेरेंटली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सर, देखिए, आपका बहुत सबसे शुक्रिया पहले आपने तनख्वाहों की बात की तो देखिए जी तनख्वाहों की ये बात की तो देखिए, एक तो ये तनख्वाहें का इजाफा आज जो बिल था ये गालिबन सेनेट की तनख्वाहों के हवाले से था। कौमी असम्बली का फैसला वो आपका होने वाला है कमेटी मैंने एडवांस मुबारकबाद दे दी है फिर। जी जी नहीं 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 सर, गुजारिश है सुन लीजिए, मैं आपसे डेटा भी शेयर कर लूँगा कि MNAs की तनख्वाहें एक तो काफ़ी कसीर अरसे के बाद बढ़ी हैं। एक मार्जिनल सा चेंज अभी पिछली गर्मियों में आया था, और इसके अंदर काफ़ी सारे आपके आज मेंबरान हैं जिनके पास वाकई में ही दे आर ओनली रिलायंट ऑन दीज सैलरीज। और आप इसका मवाजना अपने प्राइवेट सेक्टर या अपने ही आप चैनल के बेशक अमले के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ, ठीक है। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ मैंने ज़्यादा कीजिएगा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपको, मैं तो कुछ कह नहीं रहा आपको। नहीं नहीं सर, वो क्योंकि जब इस तरह के फोरम पे आता है तो ये फैक्ट ज़रूरी होता है। तो इस अब मेरा बुनियादी सवाल कि आज स्पीकर कौमी असम्बली हीरो बन रहे और गुस्सा कर रहे थे? पाकिस्तान की पार्लियामेंट 74-76 साल से रबर स्टैम्प है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं देखिए बात यह है कि आपने सियासत करनी है ना, तो आप बेंच छोड़ के इलेक्शन लड़ लें या जमात ज्वाइन कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बेंच से मुनासिब हैं। आपने जजमेंट्स लिखनी है, यू शुड स्पीक थ्रू योर जजमेंट्स। सो आप पार्लियामेंट के कोलैप्स के ऊपर मेरे ख्याल से बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। और मैं स्पीकर साहब को ना सिर्फ उनको सेकंड करता हूँ, उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से आज इस इशू को उठाया, और इसी तरीके से ही आइंदा जब भी इस तरह किसी कोई रिमार्क आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से उठाना चाहिए। आप जजेस ऑल्सो हैव टू बी माइंडफुल कि ये एक जो मीडिया रिपोर्टर्स के सामने टिकट्स के हवाले बनाने के लिए रिमार्क्स देने का जो एक रिवाज है, अब इसको कर्टेल होना चाहिए। जजेस के सामने मामलात आते हैं, दे हैव टू इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव देयर जजमेंट्स एंड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। सो आई थिंक हम अगर वही कल्चर प्रमोट करें या उसको ही ज़्यादा इंकरेज अभी भट्टी साहब ने आपको इतनी बड़ी चार्जशीट दी है, फैफर की रिपोर्ट, इलेक्शन पे रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर तबाहियाँ फिरी हुई हैं, उसके बावजूद सर आप समझते हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने गलत स्टेटमेंट दी है? स्टेटमेंट उनकी क्या है कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके हैं, ये स्टेटमेंट है। नहीं देखिए, वो तो फिर पहले अपने ब्रदर जजेस के साथ इनकी एक जंग चल रही है ना, चिट्ठीबाजी चल रही है, तो वो उस जंग के अंदर फिर आप उनसे ही पूछें ना, क्योंकि वो तो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को और वो लिख रहे हैं चिट्ठियाँ, तो वो मैं इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये भी एक नया एक रिवाज बन गया है कि जजेस की एक ओपन आपस में चिट्ठियाँ लिखने का कल्चर बन गया और आके फिर हमारे टॉक शो उसको मौजू बन जाता है। मेरे ख्याल से जो भी जजेस ये काम करते हैं उसको इससे इज्तनाब करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जुडिशरी कोलैप्स हुई है कि नहीं हुई, और उसके ऊपर भट्टी साहब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है जो बात कर रहे थे, मेरे नज़दीक कोर्ट्स तब ठीक थे जब वो डिक्टेटर्स की आमरीत का सहारा बनते थे। कोर्ट्स तो तब ठीक थे जब अकामा के नाम पर, अब या पनामा के नाम पर अकामा पे नवाज शरीफ साहब को निकाला जाता था। कोर्ट्स तो तब ठीक थे जब इमरान खान साहब को मर्सिडीज़ बेंज में बुला के जजेस के कॉरिडोर से गुजार के गुड टू सी यू किया गया था। दर्द असल में इस बात का है सर, दर्द असल में इस बात का है कि जनाब वो जो कोर्ट्स थे जो आपके लिए RTS डाउन भी मुनासिब कर दें, जो नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से भी हटा दें, जो आपके एक टूटा फूटा निज़ाम बैसाखियों का चलाते रहें, वो दर्द असल में है कि वो सहारा जो कियानी साहब मुझे एक बात बताइए वो सहारा एक बात बताइए मुझे सर ना, आप एक बात बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो बंदयाल साहब के कोर्ट को, साकिब निसार साहब के कोर्ट को, पैनामा के फैसलों को, गुड टू सी वाले जेस्चर्स को सही समझ सकता है? जब इन फर्स्ट प्लेस ये बातें सही नहीं है, ये भी सारी बातें गलत है, तो दुनिया में कौन सा शख्स है जो आप जिस तरह का आर्गुमेंट दे रहे हैं वो आर्गुमेंट ये दे सकते हैं? आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि यार ये इतनी बुराइयां जो अदलिया में पहले थी, तो क्योंकि ये वाली बुराइयां हैं
तो अब ये वाली बुराइयां भी अगर होगी है तो कोई मसला नहीं है। या आप कंपैरिजन ये करें कि वो ज़्यादा बुराइयां थी, या आपकी बुराई, आपके दौर की अदालतों की बुराइयां नहीं है। मतलब ये कोई सर, टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट, ये आर्गुमेंट आप तो नहीं दे सकते ना। और कौन कह रहा है इस टॉक शो के ऊपर के साकिब निसार ठीक थे, जिन्होंने आमरियत जफर अली शाह केस के अंदर जजेस जो 7 बने, मुशर्रफ साहब के पार्टी बन गए, यूनिफॉर्म में इलेक्शन, वो सही थे, ये कौन कह रहा है? लेकिन क्या आप अपने आज के दौर के अदालतों को उनसे मिला रहे हैं? जस्टिस मुनीर, वाली मुश्ताक हुसैन, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ये जो आमिरों के साथ खड़े हुए थे, ये जस्टिफिकेशन है सर आपके पास? नहीं कामरान साहब, हर किसी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फिर आप क्यों मेंशन कर रहे हैं होंगे माजी के बारे में, मगर मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये बात नहीं की, भट्टी साहब ने की, और यहाँ पे चलें जो PTI के लोग हैं ना, उनका तो ख्याल यही है कि एक बड़ा रूल ऑफ लॉ था जिसके नतीजे में खान साहब आए थे, और बड़ी डेमोक्रेसी थी जिसके नतीजे में खान साहब वज़ीर आज़म रहे थे और बने थे और रहे थे। तो ये तासुर जो है ना जी, ये इसको भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, आज अब जो जजेस अग्रीव्ड हैं, उनकी एक जज की बात है ना, आप वो बात कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो बेशक ये बात करें, और मेरा ये हक है बिल्कुल कि मैं कहूँ कि ये बात आप गलत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जुडिशरी ये बात कर रही है। अभी आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले जुडिशल कमीशन के उसके ऊपर, ठीक है, आप एग्री नहीं करते कि ये पार्लियामेंट एहतजाज की कॉल आई? नहीं कामरान साहब, मेरी गुजारिश है, मुझे अलाउ मी टू कंप्लीट दिस पॉइंट। प्लीज बताएं। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप ये जुडिशल कमीशन के इजलास की मिसाल ले लें जो कल हुआ है। उससे पहले जी के लॉयर्स में बड़ा ये कोई पता नहीं जस्टिस का पता नहीं कत्ल होने वाला है, और ये इजलास किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और हम एहतजाज करेंगे। 6 की 6 बशमूल सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने, और 4 हाई कोर्ट की बार काउंसिल्स ने कहा कि ये बिल्कुल इजलास ठीक है और प्रॉपर है, और उसके बाद एहतजाज भी जो है वो आपके सामने देखा, हो गया फैसला, बाइकॉट के बाद फैसला हो गया ना सर, वो तो हो गया। वो तो जो आपने 26वीं आईनी तरमीम में अब एक हैयत बना दी, उसके हिसाब से सारी चीजें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जुडिशल कमीशन का काम हो रहा है, जो आईनी तरमीम हुई है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है। ठीक है सर, कोर्ट्स भी उसके मुताबिक ऑपरेट करें, जुडिशल कमीशन भी कर रही है। ठीक है, मगर आप ना बस ठीक भी आपका पॉइंट समझ आ गया, सियासी जायम हो वो काम करना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट समझ आ गया।